I always start my session with one motto, one affirmation, and that is, my happiness is my responsibility. Because we all want to be happy, but we try happiness from some or the other person, or we try that way and we are not getting. हम लोग किसी और की तरफ हैप्पीनेस के लिए हम आधारित रहते हैं, तो हमें नहीं मिलती है. तो मैंने एक स्लोगन बनाया है कि माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो जैसे ही मैं 1, 2 और 3 बोलूंगी, मेरे साथ आप सब भी बोलिएगा. ओके, 1, 2, 3. My happiness is my responsibility. Is my responsibility. Good, everybody. So अब हमने अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, एंड वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, राइट? वो सारे इमोशंस जो होते हैं, हैप्पीनेस है ना, वो कभी कभी लोग बोलते हैं थोड़ा ओवर हाइप किया हुआ है. सबको वही चाहिए क्योंकि वो हमें खुशी देता है. बट बाकी जो सारे इमोशंस भी बनाए हैं ना भगवान ने, उसका भी कोई ना कोई मायना होता है, कोई ना कोई मतलब होता है. सो आप लोगों में से कोई और इमोशंस बता सकते हैं? एक हैप्पी है, दूसरा एंगर. वेरी गुड, एंगर. देन jealousy. Joy. Very good, joy. Good. Disappointment. Disappointment. Yeah, true. Disappointment. Right. So there are so many emotions and feelings. और उसमें हर एक ग्रेड जो होता है ना, छोटा सा बड़ा सा, हर एक के लिए अलग अलग नाम भी दिया हुआ है. बट मैं ज्यादातर लोग वो फीलिंग्स को 2 तरीके में डिवाइड करते हैं, एक गुड एंड एक बैड. मैं ऐसे डिवाइड नहीं करती हूँ. मैं डिवाइड करती हूँ एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट. जो हैप्पी है वो डेफिनेटली प्लेजेंट फीलिंग है, वी ऑल वांट इट. बट जो अनप्लेजेंट फीलिंग है, जैसे कि जेलसी है, एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है, पेन है, वो हमें नहीं चाहिए. सो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, या तो उसको फील करने से अवॉइड कर देते हैं, या वो फीलिंग आई तो हम वहां. क्या हो गया? Sorry, Rashna, I by mistake muted you. Apologies. बंद हो गया. Rashna, can you please unmute yourself? By mistake, I muted you. Rashna? Rashna, can you unmute yourself, please? Yes, I am. Yeah. Sorry. Can you hear me now? Yes, clearly. Okay. So जो हमारी फीलिंग्स है वो 2 टाइप है, एक प्लेजेंट फीलिंग और एक अनप्लेजेंट फीलिंग. गुड बैड नहीं है, एक प्लेजेंट है और एक अनप्लेजेंट है. जो प्लेजेंट फीलिंग है वो हैप्पी है, वो हम सब चाहते हैं. बट जो अनप्लेजेंट फीलिंग है वो अगर हमारी लाइफ में आए तो हम या तो फौरन ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं उस पर, या किसी को ब्लेम कर देते हैं, या फिर उसको न फील करने के लिए हम कुछ ना कुछ साइड वे ढूंढ लेते हैं. मतलब उसको इग्नोर कर दिया, या वॉक पे चले गए, या ऐसा कुछ कर दिया, या फिर हम उसे सप्रेस कर देते हैं. क्या होता है कि काफी टाइम ये जो सारी अनप्लेजेंट फीलिंग है उसको बैड फीलिंग के नाम से टैग किया है. जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जांपल दूं तो जेलसी की. तो जेलसी, इफ आई एम टेलिंग यू आई एम फीलिंग जेलस, तो पीपल विल टैग मी ये बुरी लड़की है, उसको टैग बुरा का दिया है. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो फीलिंग ना फील करने की कोशिश करते हैं, या उसको सप्रेस कर देते हैं, या उसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मेरा क्या मानना है कि फीलिंग प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट, फीलिंग जो है वो हमेशा हमें कोई ना कोई मैसेज देने के लिए आती है. कुछ ना कुछ वो अलार्म क्लॉक की तरह होती है, हमें कुछ समझाना चाहती है, हमें कुछ कहना चाहती है. सो हमारा काम क्या है कि एकदम शांत मन से एक बार बैठो और शांत मन से वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करो. अब मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा.
जैसे सबसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है जेलसी का, आई एम फीलिंग जेलस। सो हमारा नॉर्मली क्या होता है रिस्पॉन्स, या तो हम डिनाई कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कोई जेलसी फील नहीं हो रही है, मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें छुटपन से सिखाया है कि जेलसी फील करना मतलब यू आर अ बैड पर्सन। सो हम डिनाई कर देते हैं, या हम क्या करते हैं उसके बारे में कर्स करते हैं, वो लोग है ही ऐसे, ऐसा सब बोलते हैं। या हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, या बोलते हैं हाँ उसको तो क्या, उसको तो दिन भर कुछ काम नहीं होता है तो इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। सो ये सारी जो चीज है वो हमारी जेलसी की जो फीलिंग है उससे डील करने के लिए हमने अपनाई हुई है। या तो डिनाई कर दो, या उसके बारे में कुछ बुरा भरा बोलो, उसके बारे में खराब सोचो, या कर्स कर दो। ये एक्चुअली जेलसी जो है वो भी हमें एक मैसेज देने आती है। अगर हम जेलसी को सप्रेस करेंगे तो भी नहीं अच्छा होगा। हमें क्या करना है, अगर मुझे जेलसी किसी के बारे में फील हो रही है, सो मैं शांत मन से पहले बैठूंगी, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ कि हाँ मुझे जेलसी फील हो रही है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर लड़की या लड़के से जेलसी हो रही है। देन उसके बाद में हमें उसको सोचना है कि अच्छा उसमें क्या है, मैं उसके बारे में क्यों घड़ी घड़ी बुरा बोलती हूँ, उसमें क्या है जिससे मुझे ये जेलसी हो रही है। फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि शायद वो पर्सन अपने हेल्थ के लिए बहुत सजाग है, वो एकदम फिट है और मैं नहीं हूं इसलिए हो रही है। या हो सकता है कि वो पर्सन बहुत कामयाब है, उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे जेलसी हो रही है। या ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग मैं रीजन जानूंगी, उसके बाद में रीजन जानने के बाद में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा अपने आप को, फर्स्ट थिंग मैंने जाना कि क्यों जेलसी हो रही है। दूसरी बात ये मैं अपने आप को पूछूंगी, डू आई रियली नीड दैट थिंग, जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, मुझे क्या वो चीज सच में चाहिए। आंसर यस होगा या नो होगा। हो सकता है कि मेरे पास जितनी हेल्थ की कैपेसिटी है या मेरे पास जितना पैसा है आई एम हैप्पी विद इट, बट जस्ट बिकॉज उनके पास ज्यादा है मुझे फील हो रही है। तो व्हेन आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ, और मैं जब ये पूछूंगी अपने आप को कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, तो फिर मुझे दूसरी बार उनको मिलने पे जेलसी नहीं होगी। या फिर मैं अपने आप को चाहिए, या उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है तो मुझे चाहिए, बट मेरे पास तो वो नहीं है। सो द सेकेंड क्वेश्चन आई विल आस्क माई सेल्फ, कैन आई लिव हैप्पीली विदाउट इट। बराबर है, सबको चाहिए कि अगर ये लोग कितने भाग रहे हैं मैं भी भागू तो कितना अच्छा, ये लोग कितने अपने आप को आराम से जी रहे मैं भी जीऊं तो कितना अच्छा। सो व्हेन आई विल आस्क डू आई रियली नीड इट, शायद जवाब मिले कि हाँ भाई ये चाहिए, इससे लाइफ अच्छी जाती है। देन सेकेंड क्वेश्चन, कैन आई लिव हैप्पीली विदाउट इट, उसके बगैर भी मैं खुश रह सकती हूँ। अगर मैं उसके बगैर भी खुश रह सकती हूँ तो ठीक है, उनको भगवान ने वो दिया, मुझे कुछ और दिया, मैं खुश रह सकती हूँ, और इस तरह से भी अपनी जेलसी कम हो सकती है। बट द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या मुझे चाहिए, जवाब हाँ है। कैन आई लिव विदाउट इट, जवाब ना है। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई वर्क फॉर इट, मैं वो चीज पाने के लिए क्या करूं। वो जो है उसको मैं एडमायर करूं, पहले उसको एक्सेप्ट करूं, फिर मैं सोचूं हाँ वो ब्रेकफास्ट टाइम पे खाते हैं, क्या मैं खाती हूँ। वो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन खाते हैं, मैं क्या खाती हूँ। वो रेगुलरली फ्रूट्स नट सीड्स लेते हैं, क्या मैं लेती हूँ। वो वॉक लेने रोज जाते हैं, मैं अगर बाहर नहीं जा सकती हूँ बट मैं अपने घर में भी वॉक लेती हूँ, या मैं मोबाइल पे ही बैठी रहती हूँ। सो इफ मुझे कुछ चीज चाहिए, उनके पास है मेरे पास नहीं है, तो जेलसी फील करने से या उनके बारे में कुछ बोलने से तो वो चीज मुझे नहीं मिलेगी, वैसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बट मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर वो मुझ में सच में चाहिए तो हाउ कैन आई वर्क फॉर इट। वो इंसान क्या कर रहा है, उसमें से क्या क्या मेरी कैपेसिटी के अंदर है। वो इंसान जिम में जा रहा है, रोज बहुत सारी जिमिंग कर रहा है, मेरी कैपेसिटी में वो नहीं है, तो ओके मेरी कैपेसिटी में क्या है। चलो मैं घर में रोज वॉक ले सकती हूँ,
मैं ये नियम बना सकती हूँ कि मैं बेड पे हूँ या मैं मोबाइल कर रही हूँ, मैं हर आधे घंटे में उठ के एक पूरे घर का राउंड लेके वापस बैठ जाऊंगी। उतना करने से भी अपने पैर को एक एक्सरसाइज मिलती है और एक एक्टिविटी ब्रेक होती है, अपना माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। सो द थिंग इज, जेलेसी की फीलिंग को दबानी नहीं है, आई फीलिंग उसको एक्सेप्ट करो, फिर अपने आप को ये 4 सवाल पूछो, फिर आगे बढ़ो। दूसरी अनप्लेजेंट फीलिंग क्या होती है? डिस्कम्फर्ट। कुछ भी हमें डिस्कम्फर्ट हुआ, सबसे पहला हमारा अनहेल्दी रिस्पॉन्स क्या होता है? हम क्रीपिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि छुटपन में सिखाया है सब कुछ चलाना सीखो, चलाना सीखो। पर अगर डिस्कम्फर्ट हुई तो या तो हम बोलते नहीं है, या तो फिर हम क्रीप करना शुरू कर देते, ऐसा है वैसा है। अब मैं अगर अपना खुद का एग्जांपल लूं, तो मुझे मेडिटेशन करने में डिस्कम्फर्ट हो रही थी। मैं पहले रोज मेडिटेशन कर रही थी, बट एज वी आर एजिंग अपनी बॉडी थोड़ा थोड़ा हिसाब देती है, तो मेडिटेशन करने में डिस्कम्फर्ट हो रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन था कुछ भी चीज को ब्लेम करने का, नहीं किया। मेरे पास ऑप्शन था वो एक्टिविटी छोड़ देने की, मैंने वो किया, मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। देन आई रियलाइज दिस इज नॉट हेल्दी ऑप्शन। डिस्कम्फर्ट है, बराबर है, क्रीपिंग नहीं किया, अच्छी बात की, बट वो एक्टिविटी छोड़ देना, छोड़ दो। अगर कहीं पे डिस्कम्फर्ट है तो वहां नहीं जाना है, वो काम नहीं करना है, ये हेल्दी चॉइस नहीं थी। सो इफ मुझे डिस्कम्फर्ट है तो वो सिग्नल देता है। डिस्कम्फर्ट क्या सिग्नल देता है? कि इट्स अ टाइम टू चेंज समथिंग। क्या चेंज करना है मुझे? मुझे अपने नी के नीचे एक छोटा सा पिलो रखूं, मुझे बैक सपोर्ट के लिए थोड़ा और ध्यान दूं। और जैसे ही मैंने ये 2 चीज चेंज की, नी के नीचे थोड़ा बैक सपोर्ट ले लिया, बैक सपोर्ट थोड़ा लिया, आई वॉज अगेन एबल टू मेडिटेट। सो अगर डिस्कम्फर्ट है तो उसका सॉल्यूशन क्रीपिंग या वो चीज करना छोड़ देना ये नहीं है। अगर डिस्कम्फर्ट है तो डिस्कम्फर्ट हमें मैसेज देती है, इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू चेंज। अगर हमें कोई डिस्कम्फर्ट हो रही है और हम वही चीज करते जा रहे हैं तो वो डिस्कम्फर्ट बढ़ती जा रही है। सो डिस्कम्फर्ट को सिर्फ सहना नहीं है, हमें वो मैसेज लेना है। अगर अनप्लेजेंट फीलिंग आई, उसमें से मैसेज लो कि ये मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आई डिस्कम्फर्ट की, अब मैं क्या करूं? एक्टिविटी छोड़नी नहीं है, इट मीन्स आई नीड टू चेंज समथिंग। सो मैंने चेंज किया। तीसरी और बहुत ही कॉमन अनप्लेजेंट फीलिंग वो क्या है? एंगर। छुटपन से लड़कियों को तो खास बोला गया है, गुस्सा कर रही हो, गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा करना बुरी बात है। एंगर जब भी होता है तो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि वो ही एक सिचुएशन की वजह से होता है। कभी कभी हमें एल्डर्स बोलते हैं, अरे इतना सा तो है, इतना इतना गुस्सा होने की क्या बात है। वो जो इतनी सी बात आज हुई वो शायद ट्रिगर पॉइंट था, एक्चुअली वो पाइलअप कहीं टाइम से होता आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो हमें बताया गया है कि एंगर करना बुरी बात है। तो जब भी हमें एंगर आता है तो काफी मेल और या काफी बहुत पावरफुल लोग क्या करते हैं, वो एंगर में सामने कुछ बोल देते हैं। वो रिस्पॉन्स मैनी अ टाइम्स हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि सामने जब हम एंगर में बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स, हमारी टोन, सब कुछ ठीक नहीं होता है और उससे रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो सामने फौरन जवाब देना वो भी ठीक नहीं है। दूसरा, काफी लोग क्या करते हैं, इधर उधर कहीं भी ब्लेम कर देते हैं, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। वो अगर ब्लेम करते रहेंगे तो हर टाइम आपको एंगर आएगा और हर टाइम आप ब्लेम करते रहेंगे। तीसरा क्या है, वी वांट टू शो एवरीबडी वी आर टू गुड, तो हम एंगर को दबा देते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, बस स्माइल करके करते जाते हैं। किसी ने कुछ भी कर दिया, कह दिया, हम बस स्माइल करते रहते हैं। उससे क्या होगा, वो एंगर दूसरों को नहीं दिखेगा, अपनी बॉडी को दिखेगा। वो फिर बॉडी में कोई ना कोई पेन्स, एक्स या फिर एसिडिटी, सबसे ज्यादा कॉमन है एसिडिटी। वो एंगर एसिडिटी के रूप में आएगा, आप एसिडिटी की गोलियां खाते रहेंगे। तो अपने आप को भी नुकसान क्यों करना?
किसी ने कुछ आपके साथ अन्याय किया, उसके लिए आप अगर अपने आप को नुकसान करोगे तो उसका क्या फायदा? वो इंसान को तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा है। सो एंगर जो है उसमें हमें न सप्रेस करना है, न उसके लिए फौरन से रिएक्ट करना है, ना ही कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं, अच्छा बहुत एंगर है, पानी पी लो ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैंने पानी पी लिया, मेरा एंगर ठंडा हो गया, बट वो कहाँ गया? वो इधर ऊपर ऊपर से थोड़ा नीचे गया। दूसरी बार सेम इनजस्टिस मेरे साथ होगा और सेम होगा, तभी मैं इससे भी ज्यादा जोर से फूटूंगी और लोग बोलेंगे इतनी छोटी बात पे, क्योंकि वो पाइलअप होता है। सो जब एंगर है तो एंगर क्या है? अपने साथ कोई अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, उसके लिए वो अलार्म क्लॉक लेके आता है। देखो, कोई कुर्सी या टेबल होगा, उस पर आप कितना भी ठप 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 करो, कुर्सी टेबल को कुछ नहीं होता है। बट अगर आपके ऊपर कोई जोर जोर से ठप 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 करे तो आपको पेन होता है, इसीलिए आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ता होगा आपके साथ अन्याय हुआ है। सो एंगर मतलब काफी टाइम ये होता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है। सो अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो क्या करना है? उसको सप्रेस नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। हमें क्या करना है? कभी कभी कोई चीज होती है, हमें करनी होती है और पीछे से कोई बोलता है नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगी, और हमें एंगर आ गया। एंगर में हमने उसको बोल दिया, कुछ झगड़ा हो गया। उसकी बजाय वो जो एंगर है उसको पावर की तरह यूज करो। वो एंगर है, उसका एंगर को पावर की तरह यूज करके स्ट्रेटेजी बनाओ। अच्छा, आपने कहा वो काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे आप पे गुस्सा नहीं होना है, मुझे स्ट्रेटेजी बना के वो काम करके आपको दिखाना है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। कभी किसी की भी चीज से हमें एंगर आता है, जो एंगर इतना पावरफुल है ना कि उसमें बहुत पावर है। अगर पानी पी लिया तो वो गरम चूल्हे पे पानी डाल दिया और चूल्हा ठंडा, वैसे ठंडे हो जाओगे। कभी कुछ अचीव करना है तो वो जो एंगर होता है, जब बोलते हैं ना अंदर से एक जलन होनी चाहिए कुछ शिद्दत से पाने के लिए, सो वो एंगर को भी अच्छे से आप यूज करो। उसके लिए हेल्दी हेल्दी रिस्पॉन्स लो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, टेम्पररी और वही टाइम पे बराबर है। आप पानी पियो, आप डीप ब्रीदिंग करो और उसको काम लाओ। अगर एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले बराबर है, पानी पी के डीप ब्रीदिंग करके काम कर दो अपने आप को। काम होने के बाद में शांति से बैठो, सोचो कि मुझे गुस्सा क्यों आया। कभी कभी ऐसा होता है मुझे गुस्सा आया क्योंकि लोग मुझे डोरमेट की तरह यूज करते हैं, तो वो आपका इनजस्टिस है। तो आप बताओ स्ट्रेटेजी कि अच्छा मैं क्या ऐसा करूं जिससे लोग मुझे डोरमेट की तरह गुस्सा ना करे, कोई कोई भी मुझे कुछ भी ना बोल दे। या कभी कभी गुस्सा आया क्योंकि हमारी कोई बिलीफ होती है, वो सामने वाला फुलफिल नहीं करता है, तो भी हमें गुस्सा आता है। सो चेक करो कि हमारी जो बिलीफ है वो बिलीफ सही है या हमें जमाने के साथ चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो पहले के जमाने में जो बहू होती है उसको साड़ी पहनना जरूरी होता था। अभी आज बहू अगर काम पे जा रही है, वो आपको मिलने आई और उसने साड़ी नहीं पहनी है या माथे पे टिक्की नहीं लगाई है और आपको एंगर आ रहा है क्योंकि आपकी एक इमेज थी कि मेरी बहू साड़ी पहन के टिक्की लगा के आए और वो नहीं आ रही है, तो आपको गुस्सा आ रहा है। सो एट दैट टाइम शांति से डीप ब्रीथ करने के बाद में सोचो कि मेरे एंगर में कोई मेरा इनजस्टिस कर रहा है इसलिए आ रहा है, या मेरी एक बिलीफ है वो फुलफिल नहीं हो रही है इसलिए आ रहा है। अगर मेरी बिलीफ फुलफिल नहीं हो रही है इसलिए आ रहा है, तो क्या मेरी ये बिलीफ मेरे काम की है या मुझे जमाने के साथ थोड़ा बदलने की जरूरत है? अगर जमाने के साथ हम बदल जाए तो बहू को साड़ी की बजाय वो कैसे आपसे बात करती है, वो आपकी कितना ख्याल रखती है, वो आपकी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह का ध्यान रखती है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जा पाएंगे। काफी टाइम ऐसा होता है कि
वुमन इतनी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट होती है कि अगर बेटा नहीं है घर में, फिर भी बहू आपको डॉक्टर के पास भी ले जा सकती है, इमरजेंसी के साथ भी लड़ सकती है, आपके हेल्थ के बारे में डॉक्टर से डिस्कस भी कर सकती है. सो अगर आपकी बिलीफ है, वो बिलीफ आपको एंगर दिला रही है, तो चेक करो वेदर दैट बिलीफ इज राइट और रॉन्ग. क्या वो बिलीफ को चेंज करने की जरूरत है या नहीं. दूसरी एक अनप्लेजेंट फीलिंग है, वो है हर्ट. बहुत गहरी है. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोगों को हम कितने भी अच्छे इंटेंशन से, कितने भी फ्रेश माइंड से जाके मिले, जब वापस घर में आते हैं तो हर्ट होकर ही आते हैं. सो ये जो हर्ट की फीलिंग है, वो हमें नहीं अगर फील करनी है और हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, घर पे आके कोई पूछेगा कि आपका मूड क्यों खराब है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर बोलेंगे नहीं आप थोड़े लो लग रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. वो डिनाई करने की बात नहीं है. किसी को बताओ या ना बताओ, आपको खुद को कोई भी फीलिंग आ रही है, अपने आप बैठो, बस ऐसा ही मेरा मूड नहीं है ये मत कहो. बैठो, चेक करो कि मुझे क्या हो रहा है. इफ यू थिंक दैट आई एम फीलिंग हर्ट, व्हेनेवर, जब भी मैं ये इंसान से मिलती हूँ, वापस आती हूँ तो मैं हर्ट फील कर रही हूँ, तो उसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रही है. ये रिलेशनशिप सिर्फ वन वे जा रही है. उसके बाद में हमें हर बार वहां से हर्ट फील करके सेम चीज नहीं करनी है. हमें ये सोचना है कि हमारे लिए ये रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मैं ये एक रिलेशनशिप को थोड़ा बैक स्टेज पे डाल के भी अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती हूँ. कभी कभी हम फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी कोई रिलेशनशिप बांध के रखते हैं, कि कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव्स हो जिसके साथ हमारी इतनी नहीं बनती है, बट लोग क्या कहेंगे, वो सोच सोच के हम उसको दिखावे करने में इतने जुड़ जाते हैं कि वो रिलेशनशिप हमें हर्ट ही दे रही है, हम अंदर से टूटते जा रहे हैं. सो तब हमें सोचना है हमारे लिए सोसाइटी क्या सोच रही है वो ज्यादा जरूरी है, या मैं हर्ट हो रही हूँ और उसका जो मेरा फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे असर कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप सोचोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपकी हेल्थ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अगर कोई एक रिलेशनशिप आपको बार बार सिर्फ हर्ट कर रही है, तो सोचो यहाँ पे ग्रोथ नहीं है. ट्राई करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ पहली बार हर्ट की और छोड़ दो, तोड़ दो. ट्राई करो, बट अगर ये चीज बार बार हो रही है, देन सोचो शायद यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, शायद ये वन साइडेड है, शायद वी नीड टू थिंक समथिंग एल्स. दूसरी एक अनप्लेजेंट फीलिंग है पेन. किसी को पेन नहीं चाहिए. अरे मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरी ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, बट पता है पेन भी मैसेज लेके आता है. पेन अपना बेस्ट फ्रेंड है. सोचो आप कि आप लोग जलते हुए कोयले पे बाय मिस्टेक चल गए, नीचे जमीन पे कुछ जलता था, कुछ बहुत गर्म था, और आप बाय मिस्टेक चल गए, और आपने भगवान से मांगा है कि मुझे कोई पेन ना हो, और आपको पेन नहीं हो रहा है. आप क्या करोगे? उस पे चलते ही जाओगे, क्योंकि आपको पेन नहीं हो रहा है. पेन जो है वो आपको समझाता है कि विड्रॉ योरसेल्फ, पीछे हटो, रुको. अगर पेन नहीं होगा तो आप आगे ही चलते जाओगे, चलते जाओगे, और जब अपने पैर देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि ये तो गर्मी के छाले पड़ गए. सो जो पेन है वो आपका फ्रेंड है. आप कभी कभी बोलते हो ये गर्दन अटक गई है, वो क्या हो रहा है? आपके अंदर कुछ खराब हो रही है. वो पेन आपको वो मूवमेंट करने से रोक रही है. अगर आप ऐसे देख रहे हो और आपको पेन हो रहा है, तो उसका मतलब कि अंदर कुछ तकलीफ है, और पेन आपको बचाती है. अगर पेन नहीं होगा तो आप बार बार वो मूवमेंट करोगे, जो अंदर टूटा है वो टूटता ही जाएगा. सो इसीलिए जो पेन है, जो दुखावा है, उसके ऊपर भी अपनी फीलिंग बहुत बेकार होती है, मुझे ये पेन चाहिए ही नहीं. बट टेक दैट पेन इज माई फ्रेंड.
पेन मुझे अलर्ट करता है, मेरा अलार्म क्लॉक है कि मैं कहीं गलत जगह पे जा रहा हूं. सो आज हमने बहुत सारी अनप्लेजेंट फीलिंग के बारे में बात की, जो हो सकता है कि पहले आप फील करना नहीं चाहते हो या उससे भागते हो. अभी ये सारी अनप्लेजेंट फीलिंग और इससे ज्यादा और भी बहुत सारी है, जब भी मिले तो सबसे पहले अपने आप को काम करो, डीप ब्रीथ करो, एक जगह पे बैठो, वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करो. उसके बाद अपने आप को पूछो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या फील कर रही हूं. ऐसा ही नहीं कि मेरा मूड नहीं है, मुझे लो फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, समझे क्यों नहीं लग रहा है, क्या चेंज करने की जरूरत है. सो ये अनप्लेजेंट फीलिंग्स एक्सपीरियंस करने के बाद में जो भी चेंज करने की जरूरत है उसकी तरफ बढ़ो. कैसा लगा आज का सेशन? अनम्यूट योरसेल्फ.